हेडिंग डालिएगा, देखो लिखो, हेडिंग डालिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, हेडिंग डालिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो है आपके पास उनको कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हैं वो इसमें आता है परम्यूटेशन में, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट है आपके पास उनमें से कितने वेज में आप कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये हो गया कॉम्बिनेशन। इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा और लिखिए इसमें इन दिस चैप्टर, लिखिए थोड़ा सा इसमें, इन दिस चैप्टर we will learn some techniques of counting which will enable us to find in how many ways, comma, particular in how many ways particular number of objects can be arranged or select, comma, without actually listing, without actually listing all possibilities, ठीक है ना। समझते हैं इसका मीनिंग क्या इसका है, क्या कि इस चैप्टर में हम आपको ऐसी टेक्निक्स सिखाएंगे, ठीक है ना, जिनसे आपको ये आप सीख पाओगे कि बिना सारी पॉसिबिलिटीज की लिस्ट बनाए ही कैसे किसी काम को कितने पेज में कर सकते हैं उसे आप काउंट कर पाओ। ये तो ये तरीका होगा कि सब क्या क्या आप कर सकते हो उसकी आप लिस्ट बनाएं। जैसे देखिए, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि हमारे पास मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए ये हो गए A B C D और E, ठीक है ना। एट ए टाइम आपको इसमें से 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं और उनको अरेंज करना है। कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो एक तरीका तो ये कि बैठ के इनकी लिस्ट बनाएं। जैसे A क्या हो सकता है, आपने 3 ले लिया, अभी ABC ले लिया फिलहाल हमने, तो ABC को देखिएगा, एक हो जाएगा ABC, एक हो जाएगा ACB, एक BAC, BCA और एक हो जाएगा CAB, CBA। ये तो अभी ABC के हो गए। अब ऐसे ही ABD से बनेंगे, आपको 3 ले लेते कोई से भी ऑब्जेक्ट। अब ABD लोगे आप, उससे बनेंगे, फिर आप ABE लोगे, उससे बनेंगे, फिर आप BCD लोगे, उसके बनेंगे, फिर आप BCE लोगे, उसके बनेंगे। तो करीब करीब सारी सबकी लिस्ट बनाने में कम से कम 10 मिनट आपको लग जाएंगे, तब आप काउंट कर पाओगे। उसमें भी चांस रहेगा कि कहीं कोई एक अरेंजमेंट रिपीट ना हो जाए या कोई छूट ना जाए, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आ रही है लिस्टिंग में। अब देखिए, ऑब्जेक्ट 5 की जगह 25 होते हैं और एट ए टाइम 3 आपको लेने होते हैं, तो कम से कम 2 घंटे इसमें लगेंगे सबकी लिस्ट बनाने में, और मिस्टेक के चांस बढ़ते चले जाएंगे। आ रही है समझ में। तो अब आप यहाँ आपको ऐसी टेक्निक सिखाएंगे, इसमें बिना ये लिस्ट बनाए आप काउंट कर पाओगे कि इतने वेज में हम इन्हें अरेंज या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सीखते हैं टेक्निक्स। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, इसे अभी बाद में सीखेंगे, पहले और कुछ चीजें हैं उनको सीखिए, ठीक है। जैसे ये देखिएगा, अगर कोई काम इस टाइप का है, जैसे मैं फिलहाल नाम ले रहा हूँ जॉब, कोई वर्क है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इस टाइप का है कि इसे परफॉर्म करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए कोई से 2 काम पूरे करने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। इनको मैंने नाम दे दिया, सब लोग के लिए मैं 1, और एक काम था इसे मैंने कह दिया
सब जॉब टुगेदर। कुछ इस टाइप से कि इसे परफॉर्म करने के लिए हमारे पास m डिफरेंट वेज हैं, हमारे पास m तरीके हैं जिनसे हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से किसी भी एक तरीके से इस काम को हम पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही इस काम के लिए हमारे पास टोटल n वेज हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। अब अगर इस टाइप से हो कि इस काम को पूरा करने के लिए इनमें से किसी एक काम को हमें पूरा करना हो, या ये, ठीक है ना, या इसमें से कोई एक वेज हमने या इसमें से कोई एक तरीका लें, तो इसे परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टोटल m प्लस n वेज बनेंगे। अगर इस टाइप से हुआ है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इनमें से किसी एक काम को पूरा करना होता है, या इसे, तो उस केस में इनके नंबर ऑफ वेज ऐड किए जाते हैं। और जब कभी इस टाइप से होता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इन सक्सेशन एक के बाद एक आपको ये दोनों ही जॉब परफॉर्म करने हो, तो उस केस में इनके नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये होता है, ठीक है, समझेंगे इसे फिर से आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसे एक आप ये देखिए, जैसे कोई क्लास है जिसमें 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि क्लास टीचर को एक टीम चूज करनी है जिसमें एक होगा हेड बॉय, ठीक है, और एक है उसमें हेड गर्ल, ठीक है ना, इस टाइप से। तो उसके पास ये टीम चूज करने के लिए कितने डिफरेंट वेज हैं? अब देखिए आप इसमें कि एक हेड बॉय के लिए उसको इसमें से किसी एक को चूज करना है, और इसमें से किसी एक को चूज करने के उसके बाद 10 वेज हैं। ऐसे ही एक हेड गर्ल के लिए उसके पास उसे इसमें से किसी एक को चूज करना है, इसके लिए उसके पास 8 वेज हैं। और क्योंकि उसको दोनों ही जॉब परफॉर्म करनी है, इसमें से भी एक चूज करना है, इसमें से भी एक चूज करना है, एंड लग रहा है इसमें, इसको भी करना है और इसको भी करना है, इन सक्सेशन एक के बाद एक आपको दोनों जॉब परफॉर्म करनी है। तो पूरे वर्क के लिए ये इनटू हो जाएगा। टोटल 80 वेज पॉसिबल है, 80 डिफरेंट टीम पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम चेंज करें, ऐसे करें कि क्लास यही है, 10 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं, ठीक है, उससे केवल एक मॉनिटर चूज करना है क्लास के लिए, तो या तो वो इसमें से किसी एक को चूज करेगी, ठीक है ना, इसमें से एक को चूज किया, इट मींस हमारे पास 10 वेज हो गए, इसमें से किसी एक को लिया तो 8 वेज हो। अब क्या करना है कि या तो इसमें से लेगी या इसमें से, या लग रहा है इसमें, या ये, यानी कि दोनों में से किसी एक जॉब को परफॉर्म करना है केवल, तो ऐड होगा इस केस में। अब केवल 18 वेज है, क्योंकि क्लास में टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से किसी एक को चूज होना है, तो 18 वेज बनेंगे इसके। इस तरह से होता है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये समझना है खास तौर से आपको। आ रही है समझ में? जहाँ पर एक के बाद एक दोनों काम करने होते हैं, एंड लगा होता है, तो वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, जहां होता है या ये, जहां या होता है वहां ऐड करते हैं। यहाँ क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है ना, ये बस ध्यान रखना होता है। अब देखिए एक केस देखिएगा, एक लड़का है, उसके पास 5 डिफरेंट शर्ट्स हैं, ठीक है ना, और 3 पैंट है उसके पास। अब उसे ड्रेसअप होना है, कितने डिफरेंट वेज हैं उसके पास ड्रेसअप होने के? 15। क्या करेगा, 5 शर्ट में से कोई एक शर्ट चूज करेगा, ठीक है ना, और 3 पैंट है, इनमें से किसी एक पैंट को चूज करेगा। ड्रेसअप होने के लिए दोनों ही जॉब परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक शर्ट भी उसको चाहिए, एक पैंट भी चाहिए, किसी एक जॉब को करने से काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ऐसे होता है सिचुएशन, अब देखिए ऐसे करके होता है कि उसके पास 5 डिफरेंट रेड शर्ट्स हैं, ठीक है ना, हैं सारी रेड, लेकिन सब में टेक्सचर वगैरह बाकी चीजें डिफरेंट है, ठीक है ना, और 3 डिफरेंट ब्लू शर्ट्स हैं, ऐसा मान लीजिए। अब उसे ड्रेसअप होना है, कितने डिफरेंट वेज होंगे उसके पास?
8। या तो इनमें से किसी एक साइड को चूज करेगा या इसमें से किसी एक को लेगा। अब क्या बोला कि दोनों साइड या इसमें से एक लेगा या इसमें से लेगा, तो अब ऐड हुआ इस केस में। अब आंसर क्या रहेगा? 8 आएगा। इस तरह से होता है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक मिंट है जो कि मेटलिक कैलेंडर प्रिपेयर करती है, ठीक है ना। उसमें क्या करती है कि हर मंथ के लिए एक सीट प्रिपेयर करती है, ठीक है ना। अब एक चीज आप देखिए, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है ना। एक चीज देखिए, अब 1 जनवरी को क्या डे है, उसके बाद बाकी भी पूरा साल फिक्स हो जाता है। 1 जनवरी को अगर संडे है, ठीक है, ये आप मुझे प्रोवाइड कर दो कि 1 जनवरी को क्या डे था, उसके बाद साल के किसी भी दिन क्या डे होगा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। 1 जनवरी को क्या डे है उसका पूरी साल फिक्स हो जाती है। आ रही समझ में? ठीक है, तो क्या होगा कि 1 जनवरी को क्या था उससे पूरा कैलेंडर फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो एक कैलेंडर प्रिपेयर होगा कि 1 जनवरी को संडे था, ठीक है ना, उसका पूरा फिक्स हो गया। एक बनेगा कि 1 जनवरी को मंडे था, एक ट्यूसडे के लिए बनेगा। ऐसे क्या होंगे, टोटल 7 डिफरेंट कैलेंडर फॉर्म होंगे। वो हर साल के लिए काम करते रहेंगे, कोई भी ईयर हो, ठीक है ना। बस 1 जनवरी को इन 7 में से कुछ होगा तो वो काम करता रहेगा। बस एक केस और बनता है कि कभी कभी क्या होता है कि फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसके लिए अलग बनेगा फिर कैलेंडर, ठीक है। उसमें भी 7 बनेंगे कि 1 जनवरी को क्या था, उसके बाद पूरी साल फिक्स हो जाएगी, लेकिन वो अलग 7 बनेंगे, तो वो हो गए 7। ऐसे हो गया 7 + 7 14 कैलेंडर्स। बस 14 डिफरेंट कैलेंडर्स फॉर्म करनी है हर साल के लिए। कोई भी ईयर आएगी, इनमें से किसी एक को चूज करना होगा पूरी साल का, और उसमें वो ईयर डालनी है। तो आपके लिए कैलेंडर तैयार हो गया। तो बस 14 डिफरेंट कैलेंडर्स प्रिपेयर करनी है पूरी साल के लिए, मतलब हर साल के लिए काम पूरा हो गया हमारा। आगे का समझो इसमें इस टाइप से होता है। ये देखिएगा 5th क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 5 पोस्ट ऑफिस हैं। ये देखिए, ऐसे मान लो ये 5 पोस्ट ऑफिस हैं, ये 5 पोस्ट ऑफिस है, और हमारे पास 4 पार्सल्स हैं। ऐसे मान लेते हैं A, B, C और D, ठीक है ना। अब इनको इसमें पोस्ट करना है, कितने डिफरेंट वेज पॉसिबल होंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि पार्सल की साइड से सोचना पड़ेगा। इस पार्सल के लिए 5 चॉइसेस हैं। इन 5 पोस्ट ऑफिस में से किसी भी एक में आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके पास 5 चॉइसेस हैं। ऐसे ही इसके भी पास 5 चॉइसेस हैं, इसके भी पास 5 चॉइसेस हैं, इसके भी पास 5 चॉइसेस हैं, क्योंकि सारे ही पोस्ट होने हैं, एक के बाद एक सारे पोस्ट करने हैं, सारे जॉब परफॉर्म करनी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 625 इस तरह से, ठीक है ना। देखिए, तो इसमें क्या जाता है कि एक लॉक है ना, एक लेटर लॉक है, इसमें 3 रिंग है, ठीक है ना। 3 रिंग्स वाला एक लॉक है। इन रिंग्स पर 1 to 10 नंबर्स मार्क हैं, इसमें भी 1 to 10, इसमें भी 1 to 10, ठीक है ना। अब इसे ओपन करने के लिए इस लॉक को कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, वो आपको इसमें डायल करना होगा। यहाँ पर जैसे नंबर हो गया 2 3 7, तो इसमें 2 आना चाहिए, इसमें 3, इसमें 7। कोई एक ही नंबर होगा जिससे ये लॉक ओपन होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कितने डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट इसमें अरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ के लिए 10 चॉइस है, यहाँ के लिए भी 10 और यहाँ के लिए भी 10, तीनों को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 × 10 × 10 इट मींस 1000 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। उसमें से कोई एक ही होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक ही होगा जिससे लॉक ओपन होगा, ठीक है ना।
तो 1000 में से केवल एक है जिससे लॉक ओपन होगा, तो कितने ऐसे हो गए तरीके जिनसे लॉक ओपन नहीं होगा? 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू 999, इतने तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना? यस। नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहना है कि हमारे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ऐसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना? इसमें ऐसे कहना है कि पहले 3 हैं उनमें 4 चॉइस हैं, 4 चॉइस इसके लिए हैं, 4 चॉइस इसके लिए, 4 चॉइस इसके लिए, ठीक है ना? उनमें से किसी एक को टिक करना होगा हमें, ठीक है ना? और इनमें 2 चॉइस है, सब में 2 इसके लिए चॉइस है, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए। अब क्योंकि आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, ठीक है ना? तो 4 चॉइस इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है ना? क्योंकि सारे ही जॉब परफॉर्म करने हैं तो फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा, इतनी चॉइस थी हमारे पास, इतने बेस बने थे, सॉल्व ये हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 64 हो क्या था? 8 के लिए कितना आ जाएगा? 6 और 3 9 512 आंसर इतने बेस बन सकते हैं, ठीक है ना? तो 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 512 मेथड्स हैं, 512 डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो या कितने वेज हैं उन्हें काउंट कर लो, ठीक है ना? देखिए 11th क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारे पास 7 डिफरेंट लेग्स हैं, ठीक है ना? अब एक सिग्नल हमें जनरेट करनी है और एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग यूज में आते हैं, ठीक है ना? उसमें भी उनका ऑर्डर मैटर करता है, कौन सा फ्लैग ऊपर है, कौन सा फ्लैग नीचे है। तो 2 पोजीशंस हैं, इस पोजीशन के लिए हमारे पास 7 चॉइसेस हैं, ठीक है ना? इनमें से किसी एक को आप चूज कर लेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट पोजीशन के लिए एक चॉइस कम हो जाएगी, जो यहाँ पर आ गया है फ्लैग वो हमारे पास अब नहीं है, तो अब हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड 6, क्योंकि दोनों ही जगह फ्लैग रखनी है तो चॉइसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 into 6 हो जाएगा। 42 डिफरेंट सिग्नल्स हम इन 7 फ्लैग से हम जनरेट कर सकते हैं, ये आंसर है, ठीक है? देखिएगा 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 हमारे पास टीम है, एक टीम में 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है ना? एक टीम में 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब इनके बीच में हमें सिंगल मैचेस अरेंज करने हैं, उसमें भी इस टाइप से कि बॉय के साथ खेलेगा, गर्ल के साथ। अब बॉयज के बीच में जो होंगे मैच, उसमें क्या होगा कि एक साइड के प्लेयर के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस हैं और एक साइड के लिए 5, दोनों ही हमें चूज करनी है, इट मींस 6 into 5 हो जाएगा। ऐसे ही गर्ल्स के लिए एक साइड के लिए 4, एक साइड 3, दोनों जब पूरी करनी है तो 4 into 3। अब एक मैच या तो बॉयज में होगा या फिर गर्ल्स में होगा, इसमें या लड़के बीच में, इट मींस प्लस, ठीक है ना? ये हो जाएगा 30 + 12 = 40। इतने डिफरेंट मैच हम अरेंज कर सकते हैं इनके बीच में, ठीक है? देखिए इसमें क्या, देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा था कि हमें एपी फॉर्म करनी है और जो एपी बनानी है उन सभी एपी का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना? उसके लिए जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो है 1 2 और 3, और कॉमन डिफरेंस के लिए 5 चॉइस हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? एक एपी फॉर्म करने के लिए आपको एक फर्स्ट टर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके लिए 3 चॉइस होगी, ठीक है? उसके बाद एक कॉमन डिफरेंस भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जॉब परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसलिए इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसके 15 डिफरेंट एपी इस केस में पॉसिबल होगी। देखिएगा इसमें, देखिए इसमें क्या था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विद नो डिजिट रिपीटेड। तो हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, ठीक है ना? और डिजिट कितनी होती है हमारे पास? 10, 0 1 2 3 up to 9,
ये हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं तो यहाँ 0 नहीं ले सकते आप। इट मींस यहाँ के लिए चॉइस कितनी रहेगी हमारे पास? 9 चॉइस लगेगी। अब जो यहाँ पर आ गया उसको आप यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए चॉइस कितनी बचेगी? 9 बचेगी। और जो यहाँ पे आ चुकी है वो यहाँ नहीं आएंगी, 8 चॉइस रह जाएंगी। क्योंकि हर जगह आपको डिजिट रखनी है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा 24th क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें लेस देन 1000, ठीक है ना, नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो फिर देखो ये नंबर होंगे या तो 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट, ठीक है ना। ये हो गया नंबर 1 डिजिट में। और देखो हमारे पास जो चॉइस है वो है 0, 3, 5 और 7 और हमें ऑड नंबर फॉर्म करने हैं, ठीक है ना। 1 डिजिट में हमारे पास 3 चॉइस होंगी, 3, 5, 7, ठीक है ना। और 2 डिजिट में क्या होगा कि ये वाली जो डिजिट है ये ऑड होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करा, पहले इन 3 में से किसी एक को यहाँ पर फिल कर दिया तो 3 चॉइस हो गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि अगर यहाँ 0 आप फिल करते तो नंबर 2 डिजिट रहेगा ही नहीं। तो आपको इनमें से किसी एक को फिल करना था, उनमें से किसी एक को यहाँ आप फिल कर चुकी हैं और रिपीटेशन आप कर नहीं सकते। तो यहाँ के लिए चॉइस केवल 2 रह जाती हैं, ठीक है ना। चॉइस में से 4 थी, 0 यहाँ आप ले नहीं सकते और इनमें से कोई एक आप यहाँ आप ले चुकी हो, तो चॉइस केवल आपका 2 बचती हैं। दोनों ही जगह नंबर फिल करने होंगे, ये इंटू हो जाएगा, ये आएंगी 6। और 3 डिजिट में क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ के लिए 3 चॉइसेस हैं, ठीक है ना। हमें ऑड नंबर लेना था, 3 चॉइस हो गई। यहाँ के लिए कितनी चॉइस है? 2। और यहाँ के लिए कितनी चॉइस है? 2। यहाँ के लिए चॉइस कितनी है? 2 चॉइस हैं। वैसे आप देखेंगे कि 4 नंबर्स हमारे पास 4 डिजिट हैं, उनमें से कोई सी 2 यहाँ फिल हो चुकी हैं, उन्हें आप रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ के लिए कितनी बचेगी चॉइस? 2 बचेंगी। पहले इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया, ऐसे करना पड़ेगा आपको सीक्वेंस में। पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे फिल होगा ये, ठीक है ना। ये और क्योंकि हर जगह फिलिंग होनी है, या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 × 3 12। ऐड कर लीजिए ना, केसेस क्या होते हैं आपस में ऐड होते हैं। ये आ जाएगा 21, ये आंसर हो गया। देखिएगा, देखिए इसमें कह रहा था कि हमें सीरियल नंबर फॉर्म करनी है। उसमें इस टाइप का है कि फर्स्ट 2 प्लेस पे आएंगे अल्फाबेट्स और उसके बाद 4 प्लेस हैं, यहाँ पर आएंगी डिजिट्स आएंगी, ठीक है ना। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और यहाँ अल्फाबेट के लिए 6 चॉइसेस हैं, उनमें से ही हमें चूज करने हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ के लिए चॉइस हो जाएंगी 5 और सॉरी यहाँ के लिए चॉइस होगी 6 और यहाँ के लिए एक चॉइस कम हो जाएगी, हो गई 5, ठीक है ना। हमारे पास डिजिट थी 10, तो यहाँ के लिए हो गई 10 चॉइस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यहाँ होगी 9, then 8, then 7। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है बताइए? 15120। ये आ जाएगा 15120, ये आंसर हो जाएगा इसका। इतने सीरियल्स पॉसिबल होंगे। देखिए 30th क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक व्हील लॉक है इस टाइप का है, उसमें 3 व्हील्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और इनमें 1 to 10 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। इनमें 1 to 10 डिजिट्स हैं और क्या होता है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो कितने डिफरेंट पासवर्ड्स पॉसिबल होंगे इसमें? देखो यहाँ के लिए अगर 10 चॉइस हो गई तो यहाँ के लिए 9, यहाँ के लिए 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा 720। इतने डिफरेंट पासवर्ड पॉसिबल होंगे, उनमें से कोई एक होगा जिससे एक्चुअल में खुलेगा, ठीक है ना। सक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे इसमें 720 - 1 = 790, ये आंसर है। देखिएगा 33 क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 4321 से छोटे या इसके इक्वल 4 डिजिट नंबर फॉर्म करनी है। उसमें यही डिजिट यूज करनी है 4, 3, 2 और 1 और रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है ना। देखिए एक किस बनाया मैंने,
4 वैल्यू मुझे लेनी थी। एक केस बनाया मैंने कि यहां पर जो नंबर लिया वो 4 नहीं लिया, यहां वाला नंबर जो है मैंने 4 नहीं लिया, उसके एक्स्ट्रा जो हमारे पास चॉइस थी इनमें से कोई एक ले लिया, ठीक है ना। तो 3 चॉइस हो गई, चॉइस कितनी हो गई 3, ठीक है ना। और यह अब देखिए अगर यहाँ का जो नंबर है वो 4 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, तो फिर अब यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, नंबर डेफिनेटली इससे छोटा ही आएगा। आती है बात समझ में? अगर यहाँ पर 4 नहीं है तो आप यहाँ पर इनमें से कुछ भी रख लीजिए, नंबर हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए चॉइस कितनी हो जाएंगी 4, यहाँ के लिए भी 4, यहाँ के लिए भी 4, ठीक है ना। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा बताइएगा। ये हो गया 64 into 3 192, ये हो गया 192 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक केस देखिए, एक केस ये हो गया, एक केस देखिए कि यहाँ पर देखो ये केस था कि यहाँ पर 4 ना हो, तो अगला केस क्या बने, यहाँ 4 ही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 आपने रख दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया कि 3 नहीं लिया, 4 3 में से कुछ नहीं लिया, ठीक है ना। तो दो चॉइस 2 या 1, इनमें से मैं कुछ भी ले लूँ 2 या 1 में से। अब यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए आप, नंबर डेफिनेटली इससे छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ के लिए चॉइस कितनी हो गई 4, यहाँ के लिए 4, यहाँ तो हो गया था फिक्स, एक ही 4 ही रखना है केवल, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 16 into 2 32 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एक केस देखिएगा, यहाँ पर फिक्स 4 है, देखो इस केस में मैंने कहा था यहाँ 4 या 3 नहीं है, यहाँ मैंने फिक्स कर दिया 3 ही है यहाँ पर, ठीक है ना, फिक्स कर दिया 3 है। अब यहाँ 3 है तो यहाँ के लिए चॉइस के यहाँ पर मैंने क्या किया कि केवल 1 लिया, यहाँ भी केवल एक चीज दी मैंने, 1 लिया केवल, यहाँ चॉइस एक ही रह गई। अब यहाँ पर आप कुछ भी रखिए, नंबर छोटे ही आएगा। अगर ये नंबर 4 3 1 है, फिर यहाँ पर 4 3 2 1 आप कुछ भी ले लीजिए, नंबर इससे छोटा ही रहेगा। अरे बस समझ में, ये हो जाएगा। यहाँ के लिए हो गए बस कितने हो गए 4, ये हो जाएगा 4 चॉइस। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ लिया 4 फिक्स 3 फिक्स 2 फिक्स, यहाँ के लिए चॉइस केवल एक आपके पास होती है 1, इसके अलावा आप कुछ और हो गए तो नंबर बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है ना। एक चॉइस होती है, सब एक ही चॉइस, यहाँ भी एक चॉइस, यहाँ पे एक चॉइस, यहाँ पे एक चॉइस होती है। ऐड कर लीजिए इसे, क्या है बताइएगा 4 5 9, ठीक है, ये आंसर है। देखिएगा 36 क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करें तो कितने डिफरेंट आउटकम पॉसिबल है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि 3 बार टॉस करना है, यहाँ के लिए 2 चॉइस हो गई, हेड या टेल, यहाँ के लिए भी हेड या टेल, हेड या टेल, 2 चॉइस यहाँ के लिए, 2 यहाँ के लिए, 2 यहाँ के लिए, ठीक है। तीनों बार टॉस करना है तो 2 into 2 into 2 8 चॉइस बन जाएंगे, ठीक है। 4 बार करेंगे तो 2 into 2 into 2 into 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 या कह सकते हैं 16। अगर आप 5 टाइम करेंगे तो 2 की पावर 5, अगर आप n टाइम करेंगे तो 2 की पावर n, इतनी चॉइस बनेगी। आ रही बात समझ में? ये हो जाएगा 39 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम क्या करें कि 3 डाइस को रोल करें, ठीक है ना, तो कितने डिफरेंट आउटकम पॉसिबल होंगे बताइए। 3 डाइस हैं, 6 आउटकम 6 आउटकम 6 आउटकम, टोटल इसमें 216 आउटकम पॉसिबल थे। अब कह रहा है कि वो वाले बताओ जिसमें एटलीस्ट एक जगह 5 आए, ठीक है ना। मेथड इसका ये कि आप वाले सॉल्व कर लो जिसमें एक भी जगह 5 ना आए, उनको इसमें से हम मैच कर देंगे। जब भी ऐसे कहे ना कि एटलीस्ट एक बार कहे तो उसका हमेशा उनको सॉल्व ऐसे करना कि टोटल केस सॉल्व करके और एक भी बार वैसा ना हो वो वाले केस सॉल्व करके इसमें से आप माइनस करना, ठीक है ना। ये हो गए और पॉसिबल केसेस। अब हम कह रहे हैं कि एक भी बार 5 ना आए, ना यहाँ पर आए 5, यहाँ की 6 थी चॉइस, 5 हटा दिया गया, तो अब चॉइस बचेंगी 5 चॉइस यहाँ के लिए, 5 यहाँ के लिए, 5 यहाँ के लिए, ये हो जाएंगी टोटल 125 चॉइसेस। ये वो होगा केस जिसमें एक भी जगह 5 नहीं आएगा। हमें चाहिए कि एटलीस्ट एक जगह 5 आए,
तो क्या करो इसे कि 216 में से 125 को आप माइनस कर दो, ये बचेगा 191 आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा 40th क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारे पास 20 बॉल्स हैं, ठीक है ना, और 5 डिफरेंट बॉक्स हैं, ठीक है ना, और इसमें एक कंडीशन है कि फर्स्ट बॉक्स में जस्ट 1 बॉल डालनी है, ठीक, एक बॉल आपको डालनी है, ठीक है ना, बाकी इन बॉक्सेस में कितनी बॉल आप डाल सकते हैं, चाहे आप सारी बॉल, बाकी की सारी बॉल एक में आप डाल दीजिए या इनको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं आप। अब बताइए कितनी डिफरेंट वेज होंगे, पूरी 20 बॉल आपको इसमें फिल करनी है, कितने वेज पॉसिबल होंगे इसके, ये बताता हूं, ठीक है ना। तो आप देखें कि फर्स्ट आप सोचिए इस बॉक्स की तरफ से कि इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है, 20 चॉइस है, 20 में से कोई एक बॉल इसके अंदर जाएगी, 20 चॉइस हो गई, ठीक है ना। अब बताइए आगे, यहाँ के लिए 19 चॉइस होगी, क्यों, एक बॉल चली गई इसमें, तो यहाँ के देखो इसमें ऐसा नहीं है कि ठीक एक बॉल आएगी, शायद ये बॉक्स खाली रह जाए, शायद इसमें सारी बॉल आ जाए, शायद 2 आए, 3 आए, तो 19 का मतलब तो ये हो गया कि आप कह रहे हो कि ठीक एक बॉल के लिए, ठीक एक बॉल के लिए 19 चॉइस होंगी, एक बॉल ना आए, एक केस हो गया, 2 बॉल आए, उसके कितने केस बनेंगे, बहुत सारे, कोई बात नहीं। देखिए अब इसमें अलग सा मामला है, फर्स्ट बॉक्स के लिए रेस्ट्रिक्शन है, इसमें ठीक एक बॉल आएगी, जबकि इनमें पूरी छूट है, चाहो तो एक ही बॉक्स में बाकी की सारी बॉल डाल सकते हो, या 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, एक भी मत डालो, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट बॉक्स के लिए तो बॉक्स की तरफ से सोचा जाएगा कि इस बॉक्स के लिए 20 चॉइसेस हैं, कोई सी भी एक बॉल आ सकती है, लेकिन आगे के लिए बॉक्स की अप्रोच से नहीं सोच सकते, क्योंकि हम इसकी टोटल वेज सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बॉल की अप्रोच से सोचना पड़ेगा, 20 में से 1 बॉल इसके अंदर आ चुकी है, अब बची है 90 बॉल्स, 90 में से कोई एक बॉल पहली बॉल जो आएगी उसके लिए 4 चॉइसेस हैं, वो बॉल चाहे तो इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, तो अब इस बॉल के लिए 4 चॉइस हैं, पहली वाली बॉल के लिए, फिर दूसरी बॉल आएगी उसके लिए भी 4 चॉइस रहेंगी, तीसरी आएगी उसके लिए भी 4 चॉइस रहेंगी, तो जितनी भी 90 बॉल्स हैं सबके पास 4 चॉइसेस हैं, तो क्या होगा कि 4 into 4 अप टू 90 टाइम्स हो जाएगा, और ये समझ में हर बॉल के लिए 4 चॉइस होंगी, तो ये हो जाएगा 20 into, और ये हो जाएगा 4 की पावर 90, इतनी वे पॉसिबल होंगे। देखिएगा देखिए इसमें कह रहा है कि 4 प्राइजेस हैं, ठीक है ना, और 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। देखिए 4 प्राइज है और 5 स्टूडेंट है, अब ये 4 प्राइज 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसमें कंडीशंस लगी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि नो स्टूडेंट गेट्स मोर देन 1 प्राइज, किसी के भी पास एक से ज्यादा प्राइज ना आए, जो आपके पास 4 प्राइज है उनकी तरफ से हम सोचेंगे, तो फर्स्ट वाले के लिए 5 चॉइस होंगी, 5 स्टूडेंट किसी के भी एक के पास जा सकता है, ठीक है ना। पहला जो प्राइज होगा उसके पास 5 चॉइस होंगे, सेकंड जब प्राइज आएगा तो जिसके पास पहला वाला आ चुका है उसके पास नहीं जाएगा, तो एक चॉइस कम हो जाएगी उसके लिए, अब चॉइस बचेगी 4, नेक्स्ट के लिए एक और कम हो जाएगी, नेक्स्ट के लिए एक और कम हो जाएगी, ये बनेगा, ठीक है ना। कितना हो गया बताइए आप, 120, ये हो गया 120 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है कि अ स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, इस बार क्या होगा, देखो जब फर्स्ट प्राइज आएगा तो उसके पास 5 चॉइस होगी, सेकंड वाले के पास भी 5 चॉइस होगी, थर्ड वाले के पास भी 5 होंगी, और फोर्थ वाले के पास 5 होंगी, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पास कितने भी प्राइज जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड
पार्ट देखिएगा इसका। इसमें कह रहा था कि नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, किसी के पास सारे प्राइज नहीं जाने चाहिए। देखो जो ऑल पॉसिबल केसेस हैं वो हैं 625, इनमें से केवल 5 केस ऐसे होंगे जिनमें सारे प्राइज किसी एक के पास चले जाएं। देखो 5 है स्टूडेंट, या तो सारे फर्स्ट वाले के पास चले जाएं, या सारे सेकंड वाले के पास, या सारे थर्ड वाले के पास, या सारे फोर्थ वाले के पास, सारे फिफ्थ वाले के पास। 5 स्टूडेंट तो 5 ऐसे केस पॉसिबल है कि सारे प्राइज किसी एक के पास चले जाएं। वो 5 केस आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 620। ये केस